हेलो स्टूडेंट्स, रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए आज मैं संस्कृत विषय का 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्या क्वेश्चन कर रहा है कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांत को बतलाता है। उपनिषद तो ये बतलाता है आपको दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को। ग हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि उपनिषद किसके अंतिम भाग में है। उपनिषद किसके अंतिम भाग में है ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका वैदिक वांग्मय के। ये हो जाएगा आपका आंसर ग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सत्यमेव जयते नानिरितम महिमान मातमन, यह मंत्र किस उपनिषद के से लिया गया है। ये किस उपनिषद से लिया गया है ये आपको बताना है। तो ये लिया गया आपका मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से। अगला है कि पटना किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 5 नंबर की, पटना में किस महापुरुष का जन्म हुआ था। तो ये हुआ था गुरु नानक का। किनका जन्म हुआ था ये, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना का। इन्हीं पर ये आपका बनाया हुआ है, पटना सिटी में है। तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी सेतु कहाँ है। तो ये पाटलिपुत्रा नगर में, यानी पटना जिला और वैशाली जिला को जोड़ता है ये, जो गंगा नदी पर बना हुआ पुल है। अगला है कि किस काल में पटना नगर का उद्धार हुआ था। किस काल में पटना नगर का उद्धार हुआ था। तो ये होता मुगल वंश काल में। मुगल वंश काल में, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कौन लोग आग को देखकर भाग गए। तो ये धूर्त लोग। अगला है कि अलस कथा किस ग्रंथ से ली गई है। अलस कथा किस ग्रंथ से ली गई है। तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। किससे, पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। अगला क्वेश्चन कि विशाल साहित्य कौन सा साहित्य है। विशाल साहित्य कौन सा साहित्य है। तो संस्कृत साहित्य। अगला देखिए 11 नंबर कह रहा है कि मधुरा विजयम के रचयिता कौन है। मथुरा विजयम के रचयिता कौन है। तो ये मथुरा विजयम के रचयिता है आपके विजयंगा। कौन हो जाएगा आपका ये 11 नंबर का, गंगा देवी। क्या हो जाएगा, गंगा देवी। अगला है कि प्रथम कल्पा प्रथम कल्पा किसे कहा जाता है। प्रथम कल्पा किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है विजयंगा को। विजयंगा को हो जाएगा आंसर। अगला है कि शंकर रचितम महाकाव्य की लेखिका कौन है। शंकर रचितम महाकाव्य की रचयिता कौन है। तो ये है पंडिता क्षमा राव। पंडिता क्षमा राव ग आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन लोग भारत में बार बार जन्म लेना चाहते हैं। कौन लोग भारत में बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 14 का आंसर, देवता लोग। अगला कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो ये हो जाएगा 16 संस्कार होते हैं। अगला है कि अक्षरारंभ किस प्रकार का संस्कार है। अक्षरारंभ किस प्रकार का संस्कार है ये बताना आपको। तो ये है शिक्षा संस्कार। ऑप्शन ग हो जाएगा, शिक्षा संस्कार। अगला है 17 नंबर में, देखिए विदुर कौन थे। विदुर कौन थे। तो विदुर थे आपका 17 का आंसर हो जाएगा मंत्री प्रवर। ऑप्शन क। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षमा किसको नष्ट करती है। क्षमा किसको नष्ट करती है। विनय को, अनर्थ को, क्रोध को, अशुभ लक्षणों को। तो ये क्रोध को, जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आपके अंदर का क्रोध नष्ट होता है, खत्म होने लगता है धीरे धीरे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो 1875 में हुई थी, दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला है कि अयोध्या कांड किस ग्रंथ का अंश है। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का अंश है। तो अयोध्या कांड में किसका, रामायण के बारे में है कि अयोध्या के राजा थे, जाते उनके बेटे थे 4, इस तरह से। तो अयोध्या कांड किससे रिलेटेड है। तो रामायण से। व्याघ्र पथी का कथा किस ग्रंथ का अंश है। पंचतंत्र का, रामायण का, हितोपदेश का, या विष्णु पुराण का। बताइए किसका है। तो यह है हितोपदेश का। हितोपदेश का। अगला क्वेश्चन है कि कर्ण दानवीरता कर्णस्य कर्णस्य दानवीरता के रचयिता कौन है। तो ये आपके, इसका आंसर हो जाएगा आपका भास। घ कौन हो जाएगा, भास। भास। अगला है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो ये है आपका कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल। अशांति किसका विनाश कर रही है। अशांति किसका विनाश करेगी। तो जो पॉजिटिव होगा उसका विनाश करेगी, यानी मानवता का करेगी। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा।
यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अच्छा है ये। यशः जोर धरा होता है, यशः जोर धरा, देखिए कहाँ है, क ख ग घ में यशः दो जोर धरा। अगला है कि अस से जोर इतिहास का संधि क्या होगा? वो था विच्छेद। संधि विच्छेद माने एक दूसरे को अलग करना, विच्छेद संधि मतलब होता है जोड़ना। तो क्या हो जाएगा इसका आपका आंसर 26 का क्या हो जाएगा? अस्य इतिहासः, अस्य इतिहासः, इसमें हो जाएगा आपका ये अस्य इतिहासः क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें, आ प्लस अ से कौन सा नया वर्ण बनेगा? आ प्लस अ से कौन सा नया बनेगा? तो ये आपका हो जाएगा आ ही बनेगा। क्या बनेगा? आ जो आ क्या होगा? आ होगा, आ प्लस आ भी आ होता है, आ प्लस अ भी आ होता है। देखिए नास्ति में कौन सी संधि है? नास्ति स्वर संधि, व्यंजन संधि या कौन सा संधि? इसमें है स्वर संधि। अगला क्वेश्चन देखिए 29 क्या कर रहा है, यथोचितम का विग्रह क्या होगा? यथोचितम का विग्रह क्या होगा ये आपको बताना है। ये हो जाएगा उचितम अनितक्रस्य, उचितम अंतिक्रमस क्रम्य, उचितम अंतिक्रम्य, ये हो जाएगा ग आंसर आपका इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ग हो जाएगा इसका। अगला देखिए 30 नंबर क्या कर रहा है, शिवस्य उपासकः का समस्त पद क्या होगा? तो शिव उपासक, सिंपल था ये, आपको क्या हो जाएगा? शिवोपासकः, इसका हो जाएगा शिवोपासकः, ग हो जाएगा इसका भी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? द्वंद्व समास याद करके ही जाएंगे, हिंदी और संस्कृत दोनों में ही आपसे पूछेगा। द्वंद्व समास का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? यथाशक्ति होगा नहीं, राजपुत्र होगा नहीं, हरिहरव हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्या हो जाएगा? हरिहरव द्वंद्व समास का। अगला कि पंचतंत्रम किस समास का उदाहरण है? पंचतंत्रम किस समास का उदाहरण है? ये हो गया आपका द्विगु समास का है, क्या कहीं ग में है द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आख्यातोपयोगे सूत्र का उदाहरण कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रत्यूषा, शिक्षकात व्याकरण, व्याकरणम अपठत, अपठत क हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि क्रोशम कुटिता कुटिला नदी अस्ति, इस वाक्य के क्रोशम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ये आपको इसका बताना है कि किस विभक्ति सूत्र से हुई है। ये आपका हो जाएगा 34 का आंसर हो जाएगा काल धवन रोत्यंत संयोगे, ग हो जाएगा आंसर। 35 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि नेतारा डैश स्पृहयंती वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? कौन सा पद इसमें छिपा हुआ है ये आपको बताना है 35 का। बताइए कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका पदाए। अगला क्वेश्चन देखिए 36 क्या कह रहा है कि संबोधन के प्रयोग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? संबोधन में, संबोधन में तो क्या हो जाएगा? प्रथमा का। कौन सा विभक्ति लगता है इसमें? प्रथमा। अगला है 37 देखिए क्या कह रहा है कि किस शब्द में अप उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब जो पहले लगा हो, तो अप आपको एक ही जगह दिख रहा है, देखिए यहाँ पर अप इसी में दिख रहा है, बाकी कहीं भी अप नहीं है, इसमें भी अप नहीं है, इसमें अपमा है, अपमा होता ही नहीं है, माँ सिर्फ शब्द होता नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? अपयश। देखिए 38 क्या करें, अनुरोधा पद में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है, अनु हो जाएगा। अनु कहाँ कहाँ है आपका? यहाँ है नहीं, यहाँ है सिर्फ, यहाँ है लेकिन अनुरो है, रो सिर्फ कोई शब्द होता नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। अगला है कि पठ धातु के लिट लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप होगा? ये बताना है। पठ धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप होगा इसमें, ये आपको बताना है 39 का। तो क्या होगा? पठिष्यन्ति, पठिष्यति, पठिष्यति, क हो जाएगा इसका आंसर पठिष्यति। अगला करके आशित किस लकार का रूप है? आशित किस लकार का? तो ये लंग लकार का। कहाँ है आंसर इसका? लंग लकार का, लंग लकार, यहाँ ग हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 41 का है कि हन्यात किस धातु का रूप है? हन्यात हन धातु का, ख हो जाएगा। अगला देखिए दिवाय कौन सी विभक्ति है? दिवाय में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी या सप्तमी? दिवाय में ये हो जाएगा चतुर्थी।
अगला क्वेश्चन देखिए 43 का रहा है कि मुनौ किस शब्द का रूप है, तो ये मुनि का है। तो इसमें देखिए सब मुनि लिखा हुआ है, लेकिन किस तरह से है ये आपको ध्यान देना, यह भी है, शुद्धता पर भी ध्यान देना है। तो पहला हो जाएगा। 44 का देखिए कह रहा है कि अश्वमद शब्द का रूप तृतीय वचन में क्या होगा। अश्वमद शब्द का तृतीय बहुवचन में क्या होगा, तो ये हो जाएगा अस्माभि। अस्माभि। विज्ञान पलटक से कौन सा शब्द बनेगा, ये बनेगा वैज्ञानिक का ग, ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए वैष्णवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। वैष्णवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, ये आपको बताना था, अण प्रत्यय घ हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए कह रहा है कि वक्तुम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। वक्तुम में प्रत्यय मतलब जो बाद में लगता है उसको बोलते हैं, तो तुमन, ये हो जाएगा आपका ख। अगला देखिए 48 क्या कर रहा है। 40 कर रहा है कि गम प्लस तव्यत से कौन सा शब्द बनेगा। गव्य जो गम प्लस तव्यत से कौन सा शब्द बनेगा, ये आपको बताना था। गंतव्य कहीं है देखिए, तो गंतव्य पहला ही है इसका आंसर क। बालक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा। बालक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका बालिका। कौन सा शब्द बनेगा, बालिका। अगला क्वेश्चन देखिए कि कुमारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। कुमारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इंग प्रत्यय, ये आपका हो जाएगा पहला। कौन हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा क। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा किसकी विजय होती है। हमेशा किसकी विजय विजय होती है, ये आपको बताना है। तो हमेशा सत्य की विजय होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यदा नद्यमानः समुद्र स्तम पुरुष में पैती किरायम, यह मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, ये आपको बताना है। तो ये है मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन देखिए कि बुद्ध काल में पटना नगर का नाम क्या था। बुद्ध काल में तो पाटलीग्राम था। क्या था, पाटलीग्राम। याद रखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि बुद्ध काल में पटना नगर का नाम पाटलीग्राम था। अगला देखिए पटना किस संप्रदाय का पूजनीय स्थल है। पटना किस संप्रदाय का पूजनीय स्थल रहा है, तो सिख संप्रदाय का, क्योंकि यहीं पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो सिख संप्रदाय का हो जाएगा आपका ग। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसार में आलसियों का सच्चा रक्षक कौन है। संसार में आलसियों का सच्चा रक्षक कौन है, तो ये है दयावान। जिनके अंदर दया रहती है वो आलसी भी है, तो उसको लोग कोई बात नहीं है। तो लोकप्रिय मैथिली कवि कौन थे। लोकप्रिय मैथिली कवि कौन थे। मैथिली कवि किन्हें कहा जाता है, विद्यापति को। किन्हें कहा जाता है, विद्यापति को कहा जाता है। तो ये आपका ग आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, ये आपको बताना है। तो इसमें है कितने, 5 हो जाएगा आंसर। अगला है कि विजय भट्टारिका किसकी महारानी थी। विजय भट्टारिका किसकी महारानी थी, तो ये थी आपकी च- चंद्रादित्य की। चंद्रादित्य की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ख। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिजंगा का वर्ण कैसा था। बिजंगा का वर्ण कैसा था, तो ये था आपका श्याम। कहाँ है श्याम, घ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा के आधुनिक श्लोकों के रचनाकार कौन है। भारत महिमा के आधुनिक श्लोकों के रचनाकार कौन है, तो ये है डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जगत का गौरव कौन सा देश है, तो जगत का गौरव भारत। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि कौन सा संस्कार पवित्र माना जाता है। कौन सा संस्कार पवित्र माना जाता है, तो यह है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार। अगला क्वेश्चन है कि नामकरण संस्कार किस प्रकार का संस्कार है। नामकरण संस्कार बताना है आपको। तो जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, तो इसका आंसर हो जाएगा शैशव संस्कार। अगला है कि कुल यानी वंश की रक्षा किससे होती है। सत्य से, विद्या से, वृत्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो वृत्ति से होती है कुल वंश की रक्षा, वृत्ति से होती है। अगला है कि अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है। जो अविश्वासी भी है उस पर भी विश्वास कौन कर लेता है, तो जो मूर्ख होते हैं वही करते हैं। अगला है कि कर्मवीर कथा किस पुरुष की कथा है। कर्मवीर कथा किस पुरुष की कथा है, तो ये हो जाएगा आपका दलित पुरुष की। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्या है कि दलित पुरुष का नाम क्या था। जो दलित पुरुष था उसका नाम क्या था। राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम। अगला कि स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था, तो ये हुआ था आपका गुजरात प्रांत में। स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था गुजरात प्रांत में। अगला है कि किसने आजीवन वैदिक धर्म का प्रचार किया।
वैदिक धर्म का, देखिए यहाँ पर है वैदिक धर्म का प्रचार किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इसका हो जाएगा क आंसर। कौन हो जाएगा इसका? क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मुनि लोग किस देवता की उपासना कर रहे हैं? मुनि लोग किस देवता की उपासना करते हैं? तो ये करते हैं सूर्य देवता की, यानी आदित्य देवता की। राम में विशालक्षी का संबोधन किसके लिए किए गए हैं? राम ने विशालक्षी का संबोधन किसके लिए किए हैं? ये हो जाएगा सीता के लिए, सीता माता के लिए किए थे। अगला है कि दुराचारी कौन था? दुराचारी कौन था? बाघ, भालू, बंदर, दानव? तो ये था बाघ। अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करते हैं? कौन करते हैं? इंद्रदेव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि योग दर्शन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? योग दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये आपको माना जाता है पतंजलि को। कहीं आंसर है इसमें? है, ख है। अगला कि जगत जोर गौरवम की संधि क्या होगी? जगत प्लस गौरवम की संधि क्या होगी? तो जगत गौरवम, जगत गौरवम, गौ, जगत गौरवम, ये आपका घ हो जाएगा। देखिए इसमें बहुत ध्यान से बनाने वाली, यहाँ पे जगत है तो ये नहीं होगा, ग वाला द वाला होगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका। अगला कि पुस्तका गारे में कौन संधि है? पुस्तका गारे में कौन संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, पर रूप संधि? तो ये हो जाएगा आपका स्वर संधि। अगला क्वेश्चन कि विशालक्षी शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो अ प्लस अ की, कहाँ पर ये? ग में। अगला क्वेश्चन देखिए कि उपायोपी का संधि विच्छेद क्या होगा? उपायोपी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उपायः प्लस अपि, उपायः प्लस अपि, ख हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि महत च तत् नगरम का समस्त पद कौन है? तो ये हो जाएगा आपका महानगरम, ग हो जाएगा आंसर इसका। अगला है कि आत्म तत्वम का विग्रह कौन है? आत्म तत्वम का, तो आत्मनः तत्वम, आत्मनः तत्वम, तत्वम, आत्मनः, अच्छा ठीक है, इसका हो जाएगा क आंसर। आत्मनः तत्वम का विग्रह कौन सा हो जाएगा आपका? आत्मनः तत्वम, क हो जाएगा इसका आंसर। देखिए बहुत ही ध्यान से देखने वाली चीज है ये, यहाँ पे आकार लगाया है, यहाँ पे नहीं है, आत्माना लिखा हुआ है, इसलिए एग्जाम में थोड़ा ध्यान से बनाएंगे, नहीं तो फिर गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे आपका। अगला देखिए उपनगरम किस समास का उदाहरण है? उपनगरम, तो ये है अवयवी भाव का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है इसमें से? तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो शिक्षा विहीना, शिक्षा विहीना आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उदिते सूर्य कपाली विकसंती, इस वाक्य के चित्त विभक्ति किस सूत्र से ली हुई है? किस सूत्र से ली हुई है? भावे सप्तमी से, भावे सप्तमी से ली हुई है, इसका आंसर हो जाएगा घ, भावे सप्तमी। अगला कि उष्टे कर्मणि प्रथमा, उक्ते कर्मणि प्रथमा का सूत्र इनमें से कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मया ग्रंथ पठ्यते, मया ग्रंथ पठ्यते, हो जाएगा आपका ख। अगला कि डैश स्वस्ति रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा? खाली स्थान दिया हुआ है, इसके बाद लिखा है स्वस्ति रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो ये आपका हो जाएगा प्राजाभ्य, प्राजाभ्य पहला हो जाएगा प्राजाभ्य। उपदिशंति पद में कौन सा उपसर्ग है? उप लगा हुआ है तो उप ही होगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? घ। उप में पूछ रहा था आपको क्या? उपसर्ग, तो उपसर्ग जो पहले लगता है इसमें उप लगा हुआ है, इसलिए घ हो जाएगा आंसर। नीर उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तब देख लिए नीर कहाँ कहाँ, निर्दोष, इसी में नीर आ रहा है बोलने में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, निर्दोष। उपसर्ग जो पहले लगता है, प्रत्यय जो बाद में लगता है। अगला क्वेश्चन कि तदाति पद में कौन सा धातु है? तदाति पद में कौन सा धातु है? तो इसमें दा धातु लगा हुआ है, घ। अगला है कि शक्नुयात किस लकार का रूप है? शक्नुयात किस लकार का रूप है? तो ये है आपका विधि लंग का, विधि लंग का है घ में, विधि लंग का, देख लीजिए ठीक से, विधि लंग का, तो घ हो जाएगा। अगला है 40 नंबर की इस धातु के विधि लंग प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप क्या होगा? ये आपका बताना है 40 का, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा इक्षेयु, इक्षेयु, घ हो जाएगा इसका आंसर। अगला कि मति शब्द का रूप सप्तमी एक वचन में क्या होगा? मति शब्द का रूप एक वचन में बताना है आपको, कितने वचन में? एक वचन में, किसका? मति का, तो क्या हो जाएगा? मत्याम, मत्याम कहाँ है आपका? क में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि त्वत किस विभक्ति का रूप है? त्वत किस विभक्ति का रूप है? तो पंचमी का। अगला क्वेश्चन देखिए 43 क्या कर रहा है
कि मात्रा किस शब्द का रूप है, मात्रा किस शब्द का रूप है, तो माता का होगा, लेकिन यहाँ पे संस्कृत है तो मातृ हो जाएगा आपका। यहाँ पे मात्रा किस शब्द का रूप है, मातृ का। अगला देखिए क्या कह रहा है कि महिमा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, महिमा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो यह है इम्निच। अगला क्वेश्चन देखिए कि सर्व जोर त्रल से कौन सा शब्द बनेगा, सरल सर्व प्लस त्रल से कौन सा शब्द बनेगा, तो सर्वत्र। क्या हो जाएगा इसका, सर्वत्र, सर्वत्र। अगला है कि वर्ध प्लस शान से कौन सा शब्द बनेगा, तो वर्धमान। कौन सा बनेगा, वर्धमान, ख हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि राम में कौन सा प्रत्यय है, राम, राम में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है, तो घन्य प्रत्यय। कहाँ गया इसका, घन्य प्रत्यय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि साधु प्लस ऋष से कौन सा शब्द बनेगा, साधु प्लस ऋष से कौन सा शब्द बनेगा, ये हो जाएगा आपका साध्वी। अगला क्वेश्चन देखिए 49 की विदुषी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, विदुषी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो रिप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, रिप प्रत्यय। अगला कि अवयव में कौन सी विभक्ति होती है, अवयव में कौन सी विभक्ति होती है, तो ये होती है प्रथमा। तो ये हमारा 100 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भो जोर अति की संधि क्या होगी, इसके संधि बताना है, भोजोर अति की, तो क्या हो जाएगा, भवती। अगला क्वेश्चन देखिए, स्ववदत्त का संधि विच्छेद क्या होगा, स्ववदत्त का संधि विच्छेद, तो सह जोर अवदत्त, सह जोर अवदत्त हो जाएगा ख। अगला क्वेश्चन देखिए कि आप जोर ए से कौन सा शब्द बनेगा, आ जोर ए से कौन सा शब्द बनेगा, तो हो जाएगा आय, आ जोर ए से आय, ए जोर ए से आय, ये आपको सीख करके जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चारणम किस संधि का उदाहरण है, उच्चारणम किस संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि का। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रत्युषः किरणेन सह संस्कृतम पठितवान, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, ये आपको इसकी विभक्ति बताना है कि जो रेखांकित किया हुआ है किरणेन, इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है, तो ये हो जाएगा आपका तृतीया। कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है। अगला है कि राज्य किस विभक्ति का रूप है, राज्य किस विभक्ति का रूप है, तो ये चतुर्थी का। अगला क्वेश्चन देखिए कि पथिन शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका, पथि, ख हो जाएगा आंसर, पथि। क्या हो जाएगा इसका, पथि, आंसर हो जाएगा ख, पथि। अगला है कि मुनीषु कपिला श्रेष्ठ अस्ति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, यानी मुनीषु कौन सी विभक्ति है, मुनीषु कौन सी विभक्ति है, ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा सप्तमी विभक्ति का। अगला है कि अक्रोत किस धातु का रूप है, अक्रोत किस धातु का रूप है, ये आपको बताना है, तो क्री धातु का रूप है। अगला कि सेवे किस लकार का रूप है, तो ये है लट लकार का, कहाँ है, लट लकार कप है। अगला देखिए कि क्वेश्चन कर रहा है कि पापत पपात माम त्रायते, यहाँ रेखांकित पद में किस लकार का प्रयोग हुआ है, यानी त्रायते में बताना है आपको कौन सा लकार है, त्रायत में आपका कौन सा लकार हो जाएगा, लट लकार, कौन सा, लट लकार। अगला है कि महापुरुष किस समास का उदाहरण है, महापुरुष किस समास का उदाहरण है, तो कर्मधारय, कर्मधारय का उदाहरण है। अगला है कि राज्ञ पुरुष का समस्त पद क्या होगा, राज्ञ का समस्त क्या होगा, तो यह होगा राजपुरुष, राजपुरुष ग हो जाएगा आंसर आपका। अगला देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है कि प्रत्येकम का कौन सा विग्रह है, प्रत्येकम कौन सा विग्रह है, तो एकम एकम इति, एकम एकम इति का है आपका गम है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विगु समास का सही उदाहरण कौन सा है, द्विगु, याद रखिएगा द्विगु, तो जिसमें संख्या आता है ज्यादातर उसको द्विगु कहा जाता है। तो देखिए पंचतंत्रम, इसमें 5 आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विवाह जात्या विप्रास्ति, इस वाक्य में जात्या पद में तृतीया विभक्ति बताना है आपको कि कौन सा लगेगा इसमें आपका, तो ये आपका हो जाएगा ग, आंसर हो जाएगा ग। प्रकृत्या अधिभिष्य उपसंख्या नाम, नाम। अगला है कि कर्ता कारक में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, कर्ता कारक में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है, तो प्रथमा विभक्ति का। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि रुद्रत पुत्रस्य पिता आपनम रातवान, इस वाक्य के रेखांकित पद में षष्ठी विभक्ति किस विधायक सूत्र से लगी है, ये आपको बताना है कि कौन सा सूत्र इसमें लगा है, तो ये हो जाएगा आपका षष्ठी चानाद्रे। अगला क्वेश्चन ये डैश स्वाधा, यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति किस पद में होगी, किस पद में होगी, तो पितृअभ्य,
पितृभ्य, क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि दुर्बलम पद में किस उपसर्ग का उपयोग है। दुर्बलम, दूर, र आ रहा है आपका दूर, तो दूर इसमें कहाँ कहाँ है, तो दो जगह है, लेकिन ये छोटे ऊ वाला लगेगा दूर, दुर्लभम। ठीक है, बोल कर देखिएगा, उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है और प्रत्यय मतलब जो बाद में। देखिए वी उपसर्ग, तो वी किस में देखिए यहाँ पे है नहीं वी, यहाँ भी वी नहीं है, यहाँ भी है, यहाँ भी वी नहीं है, तो आंसर कौन हो जाएगा, ग हो जाएगा। आपको ये सब पकड़ने आना चाहिए, आसान भी क्वेश्चन संस्कृत में दिया जाता है। पठनीय में कौन सा कृदंत प्रत्यय है, पठनीय में कौन सा कृदंत प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, अनियर, अनियर हो जाएगा घ। अगला है कि धावता अश्वात राहुला अपतत, यहाँ रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय, यानी धावता में कौन सा प्रत्यय लगा, धावता क्या आ रहा है आपको, धावता में कौन सा प्रत्यय है, तो क्षत्रि, क्या होगा, क्षत्रि क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ज्ञानी पद में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ज्ञानी पद में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ये हो गया है इनी, ज्ञानी, इनी, ज्ञानी, तो इनी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अभी अच्छा क्वेश्चन कि श्रीमती पद में प्रयुक्त स्त्री प्रत्यय कौन सा है, ये तो हो जाएगा रिप प्रत्यय, कहाँ कहीं पे है क्या, हाँ क में है, क में हो जाएगा रिप प्रत्यय। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि जंतो गुहायाम कह निहित, जंतो गुहायाम कह निहित में आपको बताना है, क्या होगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा आपका आत्मा। अगला क्वेश्चन है कि अणु अनियानम, अनो अनियान कह अस्ति, अनो अनियान कह अस्ति बताना है कि क्या होगा, तो इसमें भी हो जाएगा आपका आत्मा। अगला है कि कस्य शासकस्य काले पाटलिपुत्र नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा आसीत में बताना है कि किसने ये किया था, तो आपको पता है इनके काल में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य काल में। पाटलिपुत्र नगर शोभा उसको रक्षा किया किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। अगला है कि पाटलिपुत्र से कश्याम दिशि गंगा प्रवाहित, पाटलिपुत्रा कश्याम दिशि गंगा प्रवाहित किस रूप से आता है, तो किससे प्रभावित होता है, उत्तर दिशा से, किस दिशा से, उत्तराश्याम दिशि, गंगा नदी किधर से आती है, उत्तर दिशा से बहती है, ये पूछ रहा था आपका। अगला कि संसार में स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, संसार में स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, तो पति होता है, पति जीवन भर साथ रहता है, इसलिए वो इसी को रक्षक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नीतिकार विद्वान आलस्य को किस रूप में मानते हैं, नीतिकार विद्वान आलस्य को किस रूप में मानते हैं, तो ये बताना है शत्रु के रूप में, शत्रु के रूप में। अगला है कि शास्त्रार्थ कुशला कौन थी, शस्त्रार्थ कुशला कौन थी, ये आप लोग नाम सुने होंगे, गार्गी, गार्गी का नाम सुने होंगे, जो शास्त्र में कुशल स्त्री थी, कुशल महिला थी, सबसे विद्वान महिला विदुषी माना जाता है किनको, गार्गी को। अगला है कि तिरुमलाम्ब रचित कौन सा चंपू काव्य है, तिरुमलाम्बा रचित कौन सा चंपू काव्य है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा वरदाम्बिका परिणय, वरदाम्बिका परिणय कौन हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो ये होते हैं ईश्वर। अगला क्वेश्चन देखिए कि समेषाम जनानाम का भवेतु, समेषाम जनानाम का भवेत भवेत सॉरी समेषाम जनानाम का भवेत, इसका क्या हो जाएगा आपका देशभक्ति, क्या हो जाएगा देशभक्ति, हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए अंत्येष्टि संस्कार कदा भवति, अंत्येष्टि संस्कार कदा भवति मरणादंतरम, मरने के बाद ही होता है, तो हो जाएगा इसका क। अंत्येष्टि माने अंतिम समय में जो संस्कार किया जाता है उसको अंत्येष्टि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है पूरा शिष्य वेदारंभ कुत्र करोति स्म, इसका आंसर हो जाएगा आपका गुरु गृह, हो जाएगा गुरु गृह का हो जाएगा आंसर। केन संग दोषा हत्वया, क्या हो जाएगा आंसर इसका, ग हो जाएगा भूति मिच्छ तापुरुषम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 39 का, कस्मिन ग्रामे निर्धन जना निवसंती, इसका आंसर क्या हो जाएगा भिखन टोला ग्रामे, भिखन टोला ग्रामे, आंसर कहाँ है आपका घ में। अगला देखिए कह रहा है कि बालकः कस्य शिक्षण शैल्याकृष्ट, बालकः कस्य शिक्षण शैल्याकृष्ट किस तरह का है ये, तो यह है शिक्षकस्य, शिक्षकस्य कहाँ है आपका ख में।
शिक्षकस्य। अगला सत्यार्थ प्रकाश कस्य रचना अस्ति, यानी सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है, ये आपको बताना है। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती की है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। तो ये आपको संस्कृत में पूछ रहा था कि किसने किनके द्वारा लिखी गई है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। स्वामी दयानंद का अस्ति आसित, स्वामी दयानंद का आसित, तो इसका आपको हो जाएगा समाजोद्धारका, 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 ये उसका आंसर हो जाएगा घ। स्वामी दयानंद क्या करते थे, तो समाज के उद्धार का कार्य करते थे। रामा मंदाकिनी नदी काम दर्शात, मंदाकिनी नदी काम दर्शात, ये आपको इसका आंसर बताना है। 43 क्या होगा, सीताम, सीताम का हो जाएगा। अगला है कि वृंदा व्याघ्रा किम धातुत इक्षित स्म, इसका आंसर हो जाएगा सुवर्ण कंगनम, सुवर्ण कंगनम, ग हो जाएगा आंसर। कौन सा हो जाएगा, ग। अगला देखिए क्या करा कि सूर्यपुत्र क आसित, सूर्यपुत्र क आसित, यानी सूर्य के पुत्र कौन थे ये बताना है आपको। तो कर्ण, क्या हो जाएगा इसका, कर्ण। अगला है कि काल पर्याप्त का क्षयम भवति, काल पर्याप्त क्षयम भवति, तो शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्रियाम बिना किम भारा, क्रियाम बिना किम भारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञानम, ज्ञान के बिना ज्ञानम, क्रियाम बिना किम भारा, ज्ञानम। वैरन कस्य शमनम अवश्य अंभवम, क्या हो जाएगा इसका, वैरस्य, वैरस्य। अगला क्वेश्चन देखिए 49, मीमांसा दर्शनम के प्रवर्तक कौन है, मीमांसा दर्शनम के प्रवर्तक कौन है, तो ये थे जैमिनी। कौन थे, जैमिनी। मीमांसा दर्शनम के प्रवर्तक कौन थे, जैमिनी। योग के पतंजलि। वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदांगों की संख्या कितनी है, तो ये है 6, वेदांगों की संख्या कुल 6। ये था 50 क्वेश्चन। लेकिन जो आपको महत्वपूर्ण बात है वो भी आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपको देखिए इनमें से कम 2 अनुच्छेद पर लेख लिख करके याद करके जाएंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूँ, गंगा नदी, आदर्श छात्र, और अस्माकम बिहार राज्य, या फिर अस्माकम विद्यालय। इनमें से कोई भी 3 में से 2 तैयारी करके जाएंगे, गंगा नदी, आदर्श छात्र, या फिर आप अस्माकम विद्यालय, ये इनमें से ये अनुच्छेद तैयारी करके जरूर जाएंगे ताकि संस्कृत में अच्छा से अच्छा नंबर आ जाए। सभी छात्रों को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।